नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपकी जिंदगी एक शिकायत है। उठते ही अलार्म से शिकायत, ट्रैफिक से शिकायत, बॉस से शिकायत, सरकार से शिकायत, कम तनख्वाह से शिकायत, माँ बाप से शिकायत और रात को सोने से पहले इस बात की शिकायत कि जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। आपका मन एक ऐसा कैदी है जिसे आपने खुद शिकायतों की सलाखों के पीछे बंद कर रखा है। आप हर दिन उसी जेल में उठते हैं, उसी जेल में जीते हैं और उसी जेल में सो जाते हैं। आपको लगता है कि बाहर की दुनिया आपकी दुश्मन है, लेकिन आपकी असली दुश्मन, आपकी असली जेल आपके अंदर है। आज मैं आपको उस जेल को तोड़ने का एक रास्ता दिखाऊंगा। आज हम बात करेंगे उस एक चाबी की जो आपकी इस जेल का ताला हमेशा के लिए खोल सकती है। वो चाबी है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। लेकिन यह वो धन्यवाद नहीं है जो आप थैंक यू बोलकर भूल जाते हैं। यह वो धन्यवाद है जो एक टूटी हुई झोपड़ी में तूफानी रात में भी इंसान को स्वर्ग का अनुभव करा सकता है। यह कहानी है लाओ त्सु के समय की, एक गुरु और शिष्य की, जो आपको दिखाएगी कि एक ही हालात में दो इंसान कैसे दो अलग अलग दुनिया में जी सकते हैं, एक नर्क में और दूसरा स्वर्ग में। आज से सदियों पहले जापान में दो फकीर थे, एक अनुभवी गुरु और एक उनका युवा शिष्य। उनका जीवन सरल था, घूमना और लोगों को आध्यात्म का मार्ग दिखाना। वे साल के 8 महीने अलग अलग गांवों और शहरों की यात्रा करते और बारिश के 4 महीने अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आते, जो एक शांत झील के किनारे बनी थी। यह नियम प्रकृति ने बनाया था। उन दिनों बरसात में यात्रा करना असंभव था। नदी नाले उफान पर होते, रास्ते कीचड़ से भर जाते। भारत में आज भी साधु संत इस परंपरा को निभाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। जब गर्मियां खत्म होने को आईं और आसमान में बादलों का जमघट लगने लगा, तो गुरु ने कहा, अब हमें अपनी कुटिया की ओर लौटना होगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पूरा दिन चलते चलते बीत गया। शाम ढलने लगी थी और उनकी कुटिया बस कुछ ही दूर थी। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गुरु और शिष्य पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे शरण ली। आंधी इतनी भयानक थी मानो आज सब कुछ तबाह हो जाएगा। पेड़ की टहनियां टूटकर गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही हो। कुछ देर बाद जब तूफान थोड़ा थमा तो वे आगे बढ़े। जब वे अपनी झील के किनारे पहुंचे, जहां उनकी प्यारी सी कुटिया थी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी झोपड़ी, उनकी छोटी सी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। तूफान ने झोपड़ी की आधी छत उड़ा दी थी। आसपास के कुछ पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिरे पड़े थे। वो कुटिया पहले ही बहुत छोटी थी, अब तो वो एक खंडहर लग रही थी। ऊपर से आसमान में बादल फिर से गरजने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज रात की बारिश पिछली बारिश से भी भयानक होगी। अंधेरा घिर आया था। इस हालत में ना तो कुटिया की मरम्मत हो सकती थी और ना ही कहीं और जाने का कोई रास्ता था। दोनों कई दिनों की यात्रा से थके हुए थे। सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। अब यहां से दो दुनियाओं का जन्म होता है, एक ही जगह, एक ही हालात, एक ही छत, लेकिन दो अलग अलग ब्रह्मांड। पहला ब्रह्मांड था शिष्य का। जवान खून था, सब्र का बांध टूट गया। उसके मुंह से शिकायतों का लावा फूट पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, ये देखो, जिस ईश्वर का हम दिन रात भजन करते हैं, जिसकी प्रार्थना में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी ने हमें यह इनाम दिया है। हम कोई पाप नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे सिर पर एक छत तक सलामत नहीं है। गुरु चुपचाप कुटिया के अंदर गए और जो कुछ भी बचा खुचा सामान था उसे समेटने लगे, पर शिष्य बाहर ही खड़ा रहा। उसका मन शिकायतों और कड़वाहट से उबल रहा था। वो सोच रहा था, क्या फायदा है ऐसे जीवन का? क्या मतलब है इस ध्यान और प्रार्थना का? दुनिया में बड़े बड़े अमीर, लालची और पापी लोग अपने आलीशान महलों में आराम से सो रहे हैं और हम दो सन्यासियों को सोने के लिए एक टूटी छत भी नसीब नहीं। शायद अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है इस दुनिया में। उसका गुस्सा, उसकी निराशा, उसकी पीड़ा, ये सब मिलकर उसके अंदर एक नर्क बना रहे थे। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो कुटिया के अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। स्तब्ध, उसने देखा गुरु टूटी हुई छत के नीचे बैठे हैं।
उनके हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और वे आसमान की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू आनंद के थे, कृतज्ञता के थे। गुरु धीमी आवाज में गा रहे थे, हे ईश्वर, तेरी दया का कोई पार नहीं, तू कितना कृपालु है। यह तूफान तो पूरी छत को उड़ाकर ले जा सकता था, लेकिन तूने उसे आधे में ही रोक दिया। तूने हमारे सिर पर इतनी छत तो छोड़ दी कि हम रात गुजार सकें। भगवान, केवल तू ही है जो अपने बच्चों की इतनी चिंता करता है। सोचिए, एक ही पल, एक ही टूटी हुई झोपड़ी, एक इंसान उसी झोपड़ी को देखकर ईश्वर को कोस रहा है, अपनी किस्मत को धिक्कार रहा है और नर्क की आग में जल रहा है, और दूसरा इंसान उसी टूटी झोपड़ी को देखकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसकी कृपा के गीत गा रहा है और स्वर्ग के आनंद में डूबा हुआ है। असली झोपड़ी बाहर नहीं टूटी थी, असली झोपड़ी तो मन के अंदर टूटी थी। एक का मन शिकायतों से खंडहर बन चुका था और दूसरे का मन धन्यवाद से मंदिर बन गया था। आपका मन या तो जेल है या मंदिर, चुनाव आपका है। दोनों यात्रा से बुरी तरह थके थे, इसीलिए जल्दी ही लेट गए, पर रात अब भी बाकी थी। शिष्य पूरी रात करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं बाकी बची छत भी गिर गई तो? अगर बारिश और तेज हो गई तो हम क्या करेंगे? शिकायतों और चिंताओं ने उसकी नींद छीन ली थी। उसे सपनों में भी वही बेचैनी और कष्ट महसूस हो रहा था। और बगल में गुरु एक छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक सुकून था। सुबह 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त था, गुरु की आंख खुली। टूटी हुई छत से उन्हें साफ साफ चांद और तारे दिखाई दे रहे थे। वो नजारा इतना अद्भुत था कि गुरु आनंद से भर गए। वे उठे और एक प्रार्थना लिखने लगे। उन्होंने लिखा, हे प्रभु, अगर मुझे पहले पता होता कि टूटी छत के नीचे सोना इतना रोमांचक होता है तो यह काम तो हम खुद ही कर लेते। आपको तूफान भेजने का कष्ट ही नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आज पहली बार महसूस हुआ कि आसमान कितना करीब है और यह चांद कितना सुंदर है। हम तो नादान थे जो आराम की पूरी छत बनाकर इस अद्भुत नजारे से खुद को वंचित रखे हुए थे। यह कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। आपकी कहानी। ये गुरु और शिष्य कोई और नहीं, यह आप हैं। आपके अंदर ही वो शिष्य है जो हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करता है, जो हमेशा इस बात का रोना रोता है कि मेरे पास क्या नहीं है। और आपके अंदर ही वो गुरु है जो हर परिस्थिति में धन्यवाद खोज सकता है, जो टूटी छत में भी चांद देख सकता है। आप हर रोज हर पल चुनते हैं कि आपको शिष्य बनकर जीना है या गुरु बनकर। आज का युवा, आज का इंसान वही शिष्य है। जब नौकरी नहीं मिलती तो सरकार को दोष, जब रिश्ते टूटते हैं तो पार्टनर को दोष, जब जीवन में सफलता नहीं मिलती तो माँ बाप और समाज को दोष, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को दोष। हर चीज के लिए कोई और जिम्मेदार है, हम बस बेचारे हैं, विक्टिम हैं। और फिर हैं वो गिने चुने लोग जो गुरु की तरह हैं। वे हर चुनौती को, हर झटके को, हर टूटी हुई छत को एक अवसर में बदल देते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे सीखते हैं। वे रोते नहीं, वे रास्ता खोजते हैं। वे दुनिया के 8% लोग हैं जो जानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां उनके मन की शांति को कंट्रोल नहीं कर सकती। ग्रैटिट्यूड कोई मंत्र नहीं, यह आपके अहंकार के खिलाफ एक विद्रोह है। ओशो कहते हैं कि धन्यवाद कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आप रट सकें। यह कोई क्रिया नहीं है जो आप सुबह शाम कर लें। यह आपके हृदय से, आपकी चेतना की गहराई से पैदा हुई एक भावना है। यह बस अपने आप प्रकट होती है जब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं। धन्यवाद वो भावना है जो आपके छोटे से मैं को, आपके अहंकार को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ देती है, और अनंत का ही दूसरा नाम आनंद है। तो सवाल यह है कि ऐसा धन्यवाद पैदा कैसे होगा? यह कोई मीठी मीठी बातें करने से नहीं होगा। इसके लिए आपको 2 कठोर सत्यों को समझना होगा जिन्हें ओशो ने बताया है। नंबर 1, यह स्वीकार करो कि अस्तित्व को तुम्हारी जरूरत है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम तो ब्रह्मांड में एक धूल के कण जितने भी नहीं हैं, फिर हमारी जरूरत कैसे हो सकती है? ओशो कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक गहरी छिपी हुई इच्छा होती है। मुझे स्वीकार किया जाए, मेरा होना भी जरूरी है। यह इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है। जब यह जरूरत पूरी नहीं होती तो इंसान असुरक्षित महसूस करता है, अकेला महसूस करता है और शिकायतों से भर जाता है।
इसीलिए सबसे पहले इस बात को अपने अंदर उतर जाने दो कि आप यहां हो, क्योंकि आपके होने से ही यहां कोई कमी पूरी हो रही है। अगर आप नहीं होते तो इस ब्रह्मांड में कुछ अधूरा रह जाता। वो कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता था। आपकी शक्ल, आपकी आवाज, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, यह सब कुछ अद्वितीय है, यूनिक है। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है और ना कभी होगा। अस्तित्व ने आपको एक खास मकसद से यहां भेजा है। जब आप इस सत्य को गहराई से महसूस करते हैं तो आपके अंदर की वो गहरी इच्छा शांत हो जाती है। आपको किसी और से वैलिडेशन की, तारीफ की जरूरत नहीं रहती। और जब यह इच्छा शांत होती है तो इसकी खाली जगह पर धन्यवाद का पहला अंकुर फूटता है। नंबर 2, छोटापन नहीं, खालीपन महसूस करो। यह विरोधाभासी लगेगा, लेकिन इसे समझिए। एक तरफ तो यह मानना है कि हमारी जरूरत है और दूसरी तरफ यह भी जानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। हम एक तिनके के बराबर भी नहीं हैं। इस खूबसूरत धरती को बनाने के लिए, इन तारों को चमकाने के लिए, इस हवा को चलाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। फिर भी यह सब कुछ हमारे लिए मौजूद है। यह अस्तित्व बस दे रहा है और देता ही जा रहा है, बिना किसी शर्त के। जब आप इस विशालता को देखते हैं और अपनी क्षुद्रता को महसूस करते हैं तो 2 तरह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। एक है छोटापन, इंफीरियॉरिटी, जो अहंकार को चोट पहुंचाती है। इससे ईर्ष्या, गुस्सा और शिकायत पैदा होती है। लेकिन दूसरी भावना है खालीपन, एम्प्टीनेस। जब आप ये महसूस करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो आपका अहंकार विसर्जित हो जाता है। आप खाली हो जाते हैं। और ओशो कहते हैं कि यही खालीपन उस परम शांति को छूता है जहां से धन्यवाद, प्रेम और आनंद अपने आप प्रकट होते हैं। जब आप खाली होते हैं तभी आप भर सकते हैं। जब आपका घड़ा पहले से ही शिकायतों, विचारों और अहंकार से भरा हुआ है तो उसमें आनंद और धन्यवाद कैसे आएगा? ग्रैटिट्यूड का मतलब है अस्तित्व से, इस सत्य से अकारण ही प्रेम कर बैठना। यह प्रेम आपकी वाइब्रेशन को, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल देता है। आपका मन और आपका अहंकार इस प्रेम में पिघल जाता है और एक सीमित इंसान का अस्तित्व खत्म होकर आप उस अनंत का हिस्सा बन जाते हैं। अब इसे विज्ञान की नजर से देखते हैं, क्योंकि आज का इंसान सबूत मांगता है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि धन्यवाद सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, यह आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदल देता है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये वही फील गुड केमिकल्स हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। इसके विपरीत जब आप शिकायत, गुस्सा या तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। लंबे समय तक कोर्टिसोल का हाई लेवल आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, आपकी नींद खराब करता है और आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो शिष्य जब शिकायत कर रहा था तो वो सचमुच अपने शरीर में जहर घोल रहा था, और गुरु जब धन्यवाद दे रहे थे तो वे अपने शरीर में अमृत बना रहे थे। एक ही तूफान, एक ही झोपड़ी, एक रात में एक नर्क में जी रहा था, दूसरा स्वर्ग में। असली जेल बाहर नहीं, आपके मन में है। सिर्फ विज्ञान ही नहीं, दुनिया के हर महान दर्शन ने इसी सत्य को अलग अलग शब्दों में कहा है। स्टोइक फिलॉसफी, स्टोइसिस, वे इसे अमोर फाटी कहते हैं, यानी अपनी नियति से प्रेम करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, उसे अच्छा या बुरा मत कहो। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट थे, कहते थे, जो भी होता है वो वैसे ही होता है जैसे उसे होना चाहिए, इसे स्वीकार करो। भगवद गीता, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखो। यही योग है। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी दुखों का मूल कारण इच्छा, तृष्णा है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम शिकायत करते हैं। जब हम बिना किसी इच्छा के जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख खत्म हो जाता है। यह सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके मन का प्रतिबिंब है। अगर आपका मन शांत और कृतज्ञ है तो आपको टूटी झोपड़ी में भी स्वर्ग दिखेगा। अगर आपका मन अशांत और शिकायतों से भरा है तो आपको महल में भी नर्क महसूस होगा। आज की दुनिया में टूटी झोपड़ी का मतलब क्या है? आपकी टूटी झोपड़ी आपका ब्रोकन वाईफाई हो सकता है। आपकी टूटी झोपड़ी आपकी छूटी हुई नौकरी हो सकती है। आपकी टूटी झोपड़ी आपका ब्रेकअप हो सकता है। आपकी टूटी झोपड़ी ट्रैफिक जाम हो सकती है।
परिस्थिति वही है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या आप शिष्य की तरह चिल्लाते हैं, सिस्टम को कोसते हैं और अपना खून जलाते हैं, या फिर आप गुरु की तरह एक पल रुककर सोचते हैं, ठीक है, वाईफाई नहीं चल रहा, शायद यह एक मौका है कि मैं अपने फोन को रखकर अपने परिवार से बात करूं। ठीक है, नौकरी चली गई, शायद यह एक मौका है कुछ नया शुरू करने का जो मैं हमेशा से करना चाहता था। ठीक है, रिश्ता टूट गया, दर्द हो रहा है, लेकिन शायद यह एक मौका है खुद को और बेहतर तरीके से जानने का। शिकायतें आपकी नींद छीनती हैं, धन्यवाद आपको चांद दिखाता है। यह सिर्फ एक सोच नहीं, यह एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेनिंग है। जैसे आप जिम जाकर अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आपको अपने ग्रैटिट्यूड मसल को ट्रेन करना होगा। वैज्ञानिकों ने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पर कई रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि जो लोग हर रोज सिर्फ 5 मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में लिखते हैं जिनके लिए वे शुक्रगुजार हैं, वे कुछ ही हफ्तों में ज्यादा खुश, ज्यादा आशावादी और शारीरिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आप सचमुच अपने दिमाग के न्यूरल पाथवे को दोबारा बना रहे हैं। आप अपने दिमाग को शिकायतों के पैटर्न से हटाकर धन्यवाद के पैटर्न पर ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन सावधान, यह सिर्फ लिखने की रस्म नहीं होनी चाहिए। आपको इसे महसूस करना होगा। जब आप लिखें कि मैं अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हूं, तो एक पल के लिए सोचें कि अगर ये आंखें नहीं होती तो क्या होता। इस दुनिया के रंग, अपने प्रियजनों के चेहरे, यह सब कुछ आपसे छिन जाता। जब आप इस एहसास को अपने अंदर उतरने देंगे, तब असली धन्यवाद पैदा होगा। आज के बड़े बड़े अरबपति, सबसे शांत भिक्षु और यहां तक कि युद्ध के मैदान में लड़ रहे सैनिक भी धन्यवाद का अभ्यास करते हैं। यह कमजोरों का हथियार नहीं है, यह मजबूत लोगों का रहस्य है। एक सैनिक जो हर पल मौत के साए में जी रहा है, वो जब सुबह उठकर इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि वो आज जिंदा है, तो उसे लड़ने की जो ताकत मिलती है वो दुनिया का कोई हथियार नहीं दे सकता। एक एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस डूब रहा है, वो जब इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उसने इस असफलता से क्या सीखा, तो उसे वापस खड़े होने की जो हिम्मत मिलती है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। एक कठोर सच्चाई यह है, दुनिया में जिन लोगों के पास सारे आराम हैं, वे भी रो रहे हैं, वे भी डिप्रेशन में हैं। और वो लोग जिन्होंने धन्यवाद में जीना सीख लिया है, वे टूटी छतों के नीचे भी शांति से सो रहे हैं। तो चुनाव बहुत स्पष्ट है। आपको चुनना है कि आपका मन एक बैटलफील्ड होगा जहां हर पल शिकायतों और निराशा की लड़ाई चलती रहेगी, या आपका मन एक मंदिर होगा जहां शांति, आनंद और धन्यवाद की प्रार्थना होगी। जब आप अगली बार किसी मुश्किल में पड़ें, जब आपका मन शिकायत करने के लिए तड़पे, तो एक पल के लिए रुक जाना और खुद से पूछना, इस स्थिति में शिष्य क्या करता? वो शिकायत करता, चिल्लाता, दूसरों को दोष देता और दुखी होता। और इस स्थिति में गुरु क्या करते? वे शांत रहते। वे देखते कि इसमें भी धन्यवाद देने जैसा क्या है। वे इसमें भी कोई अवसर, कोई सीख खोज लेते। ग्रैटिट्यूड कोई अच्छी आदत नहीं, यह जीने का एकमात्र समझदारी भरा तरीका है। यह आपके हाथ में है। आप अभी इसी पल यह चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। इस हवा के लिए जो आप सांस ले रहे हैं, इस पानी के लिए जो आपकी प्यास बुझाता है, उस शरीर के लिए जो बिना रुके आपके लिए काम कर रहा है, उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, और उन चुनौतियों के लिए भी जो आपको मजबूत बनाने आई हैं। जब आप इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दुनिया नहीं बदलती, आप बदल जाते हैं। आपको हर चीज में जादू दिखने लगता है, हर पल एक चमत्कार लगने लगता है। लाओत्जू की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है। यह आपको आपकी असली तस्वीर दिखाती है। यह आपसे पूछती है, तुम कौन हो? शिकायत करने वाले शिष्य या धन्यवाद देने वाले गुरु? आपकी पूरी जिंदगी का सार इसी एक चुनाव पर टिका है। शिकायत आपको कमजोर, असहाय और बेचारा बनाएगी। धन्यवाद आपको मजबूत, शांत और अपनी जिंदगी का रचयिता बनाएगा। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने अंदर के उस शिष्य को अलविदा कहिए। उस गुरु को जगाइए जो जानता है कि सबसे अंधेरी रात में भी
टूटी हुई छत से चांद सबसे खूबसूरत दिखता है। आपकी जिंदगी एक शिकायत हो सकती है या एक प्रार्थना। आपका मन एक जेल हो सकता है या एक मंदिर। आप एक विक्टिम हो सकते हैं या एक विजेता। यह चुनाव कोई और आपके लिए नहीं करेगा, यह चुनाव आपको खुद करना है। अगर आपके अंदर जरा भी वो गुरु जिंदा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, थैंक यू। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह आपके मन के लिए एक घोषणा होगी कि अब से आप शिकायत के गुलाम नहीं रहोगे। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपका कोई दोस्त, आपका भाई, आपकी फैमिली इस सच्चाई को समझे, तो इस वीडियो को शेयर करो। शायद आज आपकी वजह से किसी की रात शिकायतों में नहीं, बल्कि धन्यवाद की प्रार्थना में गुजरे। याद रखो, यह चुनाव अभी इसी वक्त करना है, कल नहीं। आज नहीं चुना तो आपका मन फिर उसी पुराने शिष्य की जेल में फंसा रहेगा। तो अभी इसी वक्त नीचे लिखो, थैंक यू। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आपका नया जन्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।